जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, एचएएल के चीफ ने 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाम वर्सेस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डिबेट बहस में शामिल हुए हैं। जी हां, एचएएल का अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन ने हाल ही में भारतीय मीडिया से बात करते हुए देश में चल रही 4.5 जनरेशन वर्सेस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की डिबेट में छलांग लगा दी है और कहा कि एलसीए लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MK2 और आमका कार्यक्रमों का विकास समानांतर रूप से जारी रहेगा, क्योंकि यहां पर 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की रीढ़ बने रहेंगे। भारतीय वायुसेना में भले ही कुछ देश 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बैंड वागन में शामिल हो गए हैं, लेकिन यहां पर 4.5 जनरेशन लड़ाकू जेट बनाए रखने जारी रखेंगे, क्योंकि यहां पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फील्ड से न केवल निर्माण के लिए महंगे हैं, बल्कि हथियारों के भार से भी समझौता कर रहे हैं, जिसके कारण किसी भी देश ओनली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का एक पूरा बेड़ा संचालन नहीं कर पाएगा, जिसके लिए यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना और इंडिया भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को भारी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और इसका प्रदर्शन भी जारी रखेंगे, जो कि एचएएल के चीफ डॉक्टर माधवन ने कहा है। यहाँ पर 5th जनरेशन फाइटर की उम्र में 4.5 जनरेशन लड़ाकू कार्यक्रम शुरू करने के लिए भारत की अक्सर आलोचना की जाती है। जैसे यहाँ पर एचएएल शायद दुनिया की एकमात्र एरोस्पेस कंपनी है जो एक साथ तेजस MK1A वेरिएंट्स, LCA MK2 और TDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर वेरिएंट्स पर नौसेना के लिए काम कर रही है, जिन्हें अभी भी 4.5 जनरेशन फाइटर के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, जिसके कारण हमारे एचएएल और इंडियन एयरफोर्स पर विदेशी लॉबी के हमले हो रहे हैं। जी हां, इंडियन एयरफोर्स ने किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने से इनकार कर दिया है। साथ साथ ये प्रोग्राम में कोई भी देश को शामिल नहीं किया जा रहा है और ना ही फ्यूचर में शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर हमारे DRDO जो ये एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट आमका पर काम कर रहा है, वह अक्सर इसे 5.5 जनरेशन का लड़ाकू कहता है। और यहाँ पर ध्यान रखा बड़ी बात, DRDO के मुताबिक आमका पहला विमान है जिसे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे 6th जनरेशन फाइटर में डिफाइंड किया जाएगा। जी हां, और रिपोर्ट के मुताबिक कई फास्ट वाल्स एयरफोर्सेस ने विमान के नियमित उन्नयन के साथ कंटिन्यूइंग 2050 तक यहाँ पर 4.5 जनरेशन जेट के संचालन को जारी रखने में रुचि दिखाई है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट की परिचालन और खरीद लागत में गिरावट जारी है। जैसे कई देशों ने 5 जनरेशन पीढ़ी के विमानों को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया है और उच्च अनुसंधान और विकास लागत के कारण अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। भारत 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ेगा और ना ही 2050-60 तक 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमानों को ना ही छोड़ेगा। ये एयरक्राफ्ट को एडवांस्ड एवियोनिक्स और हथियार प्राप्त करने का जारी रखना चाहिए, जो 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी लड़ाई कर सकते हैं, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा है। सो फ्रेंड्स, यह था आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ ये लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जरूर अच्छा लगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, एक बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए। आपका आशीष। जय हिंद, जय भारत।